कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी गद्दी क्यों रुक जाती है। हमारे किसी परिचित की गद्दी रुक गई है या किसी प्रकार की उनकी खुद की गद्दी रुकने की उनको समस्या हो रही है। कई बार जो गद्दी का उतारा करते हैं उनके घर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चर्चा करने से पहले करेंगे हम मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। भगवती की आराधना के पश्चात भगवती की ही कृपा से हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो भगवती की कृपा से आज भी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों ने पूछा है कि गद्दी क्यों रुक जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात देखिए कि आप जो गद्दी चला रहे हैं क्या वो उसको पूरे नियम से चला रहे हैं? गद्दी की क्या प्राण प्रतिष्ठा की गई है? गद्दी का क्या पूजन किया गया है? किसके द्वारा करवाया गया है? किस विधि से किया गया है? क्या आपके घर के पितृ प्रसन्न थे? नहीं थे तो क्या उन्हें मनाया गया है? आपके कुल देवी देवताओं ने क्या आज्ञा दी है गद्दी चलाने के लिए, या आप मर्जी से बैठ गए हैं? अथवा किसी ऐसे गुरु के द्वारा गद्दी लगा ली गई जिसने आपके पितरों की सेवा नहीं करवाई, आपके कुल देवी देवताओं की सेवा नहीं करवाई, आपसे किसी अन्य शक्तियों की विशेष सेवा नहीं करवाई, साधना नहीं करवाई, और आपको बस गुरु धारण करा के गद्दी पे बैठा दिया है। अगर ऐसी अवस्था में आपके साथ गद्दी लगी है तो वो तो रुकना स्वाभाविक ही है, वो गद्दी चल ही नहीं सकती। अब बात आती है कि सब कुछ विधि विधान पूर्वक हुआ है, आपने गुरु धारण किया है, अच्छे योग्य गुरु आपको मिले हैं, सद्गुरु आपको प्राप्त हुए हैं जिन्होंने हर तरह का ज्ञान आपको दिया, आपको गद्दी चलाने का ज्ञान दिया, आपको चौकी चलाने का ज्ञान दिया, चौकी बांधने का ज्ञान दिया, सुरक्षा का ज्ञान दिया, रक्षा का ज्ञान दिया। लेकिन आपके पास संगत नहीं आती है तो उसके काम नहीं होते, और अगर हो जाते हैं तो आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये दो कारणों से होती है। एक तो वही शाश्वत कारण है, आपके अपने प्रारब्ध कर्मों का फल। दूसरा कि आपकी अपनी ऊर्जा कितनी क्षमता है। जिस समय आपको गद्दी दी गई थी उस समय आपकी ऊर्जा पर्याप्त थी। आप दिन दूना रात चौगुना काम कर रहे हो, संगतों के काम बनाए चले जा रहे हो, बिना ये सोचे कि कौन सा काम संगत का बनाने से आप पर संकट टूट पड़ेगा, कौन से काम में स्वयं ईश्वर बाधक बन रहे हैं। लेकिन आप अपनी भगताई के बल पर, अपने गुरु मंत्र की शक्ति के बल पर, अपने इष्ट आराध्य के जो भी आपने स्तोत्र पाठ जाप किए हैं, सेवा लगाई है, गुरु के गुप्त नियमों के अनुसार जो आपने सेवाएं की हैं, उनका फल आप खर्च किए चले जा रहे हो। लेकिन आप उसके एवज में हम थक गए हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम फलाने दिन सेवा नहीं कर पाएंगे, हम फलानी पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारी साधना पूरी नहीं हो पा रही है, हमें संगत ने यहाँ बुला लिया, हम वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अपना आसन का आपको ध्यान नहीं है, आपकी अपनी पूजा का आपको ध्यान नहीं है। तो जब आपका अपना आत्मा बल क्षीण होता चला जाएगा, आपके नियम खंडित होते चले जाएंगे, आपका आसन निश्चित समय पर निश्चित नियम पर नहीं लगेगा, सिर्फ इसलिए कि आप संगत का काम कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है, तो आपकी जो ऊर्जा की भंडारण शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। तब ऐसी अवस्था में आपके यहाँ संगत के काम तो होते रहते हैं परंतु आपके होना रुक जाते हैं। यह आपको संकेत देता है कि आपकी अपनी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, आपको अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाना है, आपको अपने उन मंत्रों का जाप फिर से करना है, वो सेवाएं फिर से लगानी है जो आप गद्दी से पहले भी लगा रहे थे। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हो आपकी गद्दी का प्रभाव क्षीण हो जाएगा और गद्दी एक तरीके से रुक जाती है। दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं जो पूजा पाठ, नियम, संयम, कर्म आदि पर विश्वास नहीं करते।
वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि दूसरों का नुकसान करने से मेरा फायदा हो सकता है। आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके मन में ये पीड़ा होती है कि मेरे यहाँ वो लोग आना चाहिए, भले उसके यहाँ कितने भी आ रहे हो, आपसे ज़्यादा आ रहे हो, लेकिन आपके पास क्यों आ रहे हैं, ये उसकी पीड़ा है। तो वो चाहता है कि आपके यहाँ ना आए। वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी ऐसी वस्तुएं आपके यहाँ पहुँचाते हैं जिससे आपके दरबार में अशुद्धि फैले, शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो, और जो पहले से ही दुष्प्रवृत्ति की शक्तियों के अधीन है, नेगेटिव ऊर्जाओं के अधीन है, उन पर प्रभाव डालती है। और ऐसे लोग या तो आना बंद कर देते हैं या फिर दूसरों में नेगेटिव बातें फैलाते हैं। तो इस कारण से भी आपके दरबार में संगत का आना कम होने लगता है और उसकी पीड़ा आपको या उसका भार आपको वहन करना पड़ता है। तीसरी बात, कई लोग ढेर सारे शिष्य बनाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने जिसको शिष्य बनाया है उसे कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपके द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह आपके द्वारा बताए गए नियमों का जो है अनुसरण करता है कि नहीं करता है। यानी कि एक तो चीज है कि उसको नियम समझ में नहीं आया, उसने गलती की। दूसरा ये कि उसको नियम तो समझ में आ गया पर वो जानबूझकर उसका पालन नहीं करता है। तो ऐसे अधम लोगों को मंत्र देने का भी दोष आपको लगता है। आपकी मंत्र की ऊर्जा क्षीण होती है, कुंठित होती है, बाधित होती है और आपके मंत्र की शक्ति का प्रभाव कम होता है। तो इसलिए ढेर सारे शिष्य बनाने के बजाय कम शिष्य रखिए, उन पर आप ध्यान दीजिए, उनके प्रश्नों के उत्तर समय समय पर दीजिए ताकि वो सही तरीके से क्रियात्मक रूप से जाप को कर पाए, आपके मंत्र की शक्ति सुचारू रूप से चलती रहे। कई लोग जो हैं घंटों बैठ करके जो है संगत का काम करते हैं लेकिन अपनी पूजा सेवा को कभी बाधित नहीं होने देते। भले दरबार को स्थगित करना पड़ जाए किसी कारण से, साल में 1 या 2 बार वो अपनी साधनाएं करते हैं, विशेष पर्व काल में साधनाएं करते हैं। गुप्त नवरात्रियों में दरबार न लगा करके वो स्वयं की ऊर्जा का भंडारण करते हैं, अपने मंत्र जाप को सिद्ध करते हैं। ये नहीं कि हम गद्दी पर बैठ गए, भगवान की जगह बैठ गए, लोग हमारे पांव छू रहे हैं, हमारे गले में हार फूल डाल रहे हैं, हमें गुरु जी, माता जी, बाबा जी, पंडा जी कह रहे हैं और हम बस मगन हो गए, अब तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहीं पर त्रुटि आप करते हो, इसीलिए आपके गद्दी, दरबार, चौकी पे ताले पड़ने लगते हैं और आपके सिर में जाले पड़ने लगते हैं। इन जालों को झड़ाइए, इन तालों को तोड़िए और अपनी ऊर्जा का भंडारण कीजिए। आप अपने जब तक मंत्रों का रिचार्ज नहीं करोगे, पुरस्चरण विधि नहीं करोगे, तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप जो फेरियां लगाते हो वो तो काम करती हैं परंतु सिर्फ सहायक रूप से काम करती हैं। आपको अपने मंत्र जाप की ऊर्जा जो एक स्थान पर बैठकर आप मंत्र करते हो वो बढ़ाना अनिवार्य होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे कारण समझ में आ गए होंगे और जहां आप गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करने से बचोगे। और बिना गुरु के जो गद्दियां चलती हैं वो आज नहीं तो कल ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला सुरक्षात्मक जो है कवच वो आपके पास नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है। देवता तो सबके हैं, तो वो आपके भी हैं तो शत्रु के भी हैं, लेकिन गुरु जो होता है वो आपका अपना होता है, वो आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, उसकी ऊर्जा का भी आपको फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि अब आप सही रास्ते चलेंगे, सही तरीके से गद्दी का जो है नियम मानेंगे, समझेंगे और जो मन मर्जी से बैठ चुके कम से कम अब वो किसी गुरु की शरण में जरूर जाएंगे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणाम प्लालयन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।